बैक अगेन टू आपकी जो प्रीवियस लाइफ आपने जो गुजारी है, आजकल की जो हमारी यूथ है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ पिटी के अंदर रहती है। तो वो कहते हैं कि अपने बारे में कहते हैं यार हमारी इतनी टफ लाइफ है, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि हम इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप उनके क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा आयशा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब मैं 50+ हूँ। मैं आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई 53 ईयर्स इन अक्टूबर, 10 अक्टूबर। विशेस कीजिएगा भाई, 10 अक्टूबर को मेरी बर्थडे भी है, तो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ऑन कर रहा होता हूँ ऑडियंस को अपनी फैमिली की तरह, तो ये ख्वाहिशात भी रखते हैं। देखिए, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ न्यू जनरेशन से। हम अक्सर यहाँ पर बैठ कर ये बातें करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो स्ट्रगल की, हमने ये चीज़ें की, और आज देखिए वो कंपटीशन का दौर नहीं था। आज की यूथ जिस दौर से गुजर रही है ना, उनके पास कट थ्रोट कंपटीशन है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। शुरू में हम जब एक किताब उठाकर एक पेज पढ़ा करते थे हिस्ट्री का, तो फिर महीनों तक उसको दोहराया करते थे और लोगों को कहते थे कि हमें बहुत बड़ी नॉलेज आ गई है, क्योंकि उससे फिर वो compete करने वाला कोई नहीं होता था ना। लेकिन आज के दौर में अगर आप सलाउद्दीन अय्यूबी का एक पेज पढ़ लें, हिस्ट्री का एक पेज पढ़ लें, तो आपको ये पता नहीं है कि आपके साथ जो बैठा हुआ है उसके पास तो सलाउद्दीन अय्यूबी छोड़े, उसके आगे की हिस्ट्री भी पता है, उसके पीछे की हिस्ट्री भी पता है। तो compete करना, नो डाउट एवरीथिंग हैज़ टर्न आउट टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स, लेकिन उसने कंपटीशन क्रिएट कर दिया है, मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं। मैं इस चीज़ से हूँ, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट भी बहुत हूँ। और यंग जनरेशन के हवाले से आयशा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, दिस इज़ द ओनली पिविटल पॉइंट फॉर मी। मैं बड़ा जिसे कह लेंगे दे आर फार फॉर बेटर देन अस। और मैं अगर जो देखिए, हम रेवोल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे आज। हम जो चाहते हैं ना कि एब्रप्टली चेंजेस आ जाएं, नहीं आएंगी। ये चेंजेस लाने वाली आपकी यूथ है। जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, जिस तरह से वो मेहनत कर रही है, रिसर्च वर्क कर रही है, कंपटीशन कर रही है, देखिए उसमें कुछ नेगेटिविटीज़ भी हैं उनसे हट कर, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिविटीज़ हैं। मैं चेंज रेवोल्यूशन उनके थ्रू देख रहा हूँ फ्यूचर में। आइंदा आने वाले 10 सालों में आप देखिएगा, जो वो रेवोल्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो रेवोल्यूशन इन द शेप ऑफ द यूथ जो आ रही है, वो आपके कोर्ट्स में जो रिप्लेस करेंगे, वो जो हमें वकला को रिप्लेस करेंगे, वो दूसरे इदारों में जब रिप्लेस करेंगे, तो उनकी अपनी कन्विक्शंस हैं, उनकी अपनी एक जिसे कह लें ना स्टैंडिंग है। वो बिलीव करते हैं अपने आप में, और बिलीव्स जो है ना वो चेंज लाएंगे फ्यूचर में लोगों में। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आई नो हमने इस बारे में थोड़ी सी बात की थी। समी, मैं आपकी तरफ जाऊँगी। बीइंग अ यंग अटर्नी, तो आप जो है जब आप ऑब्वियसली आप अभी जब प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती होगी कोर्ट सिस्टम में। ऑब्वियसली आपसे सीनियर्स जो हैं वो उस लेवल के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं जिस लेवल के ऊपर ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आपको रेसिप्रोकेट किया जाए। जजेस उस लेवल के ऊपर आपसे डीलिंग्स नहीं करते, तो फ्रस्ट्रेशन होती होगी। अब आने वाले 10 सालों में जो कुरैशी साहब कह रहे हैं यंग वकील आएंगे, लेकिन जजेस तो वही रिवायती पुराने रहेंगे, पुलिस फोर्सेस में वही रिवायती सुस्ती दिखाई देगी हमें। हाउ डू यू थिंक उससे डील किया जाएगा? आप लोग कैसे डील करेंगे उस चीज़ से? बिल्कुल प्रॉब्लम्स होती हैं, और यंग लॉयर्स को तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बिकॉज़ हमारे यहाँ पर एक टर्म यूज़ की जाती है, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है रिलीफ लेने के लिए। बिकॉज़ आप यंग अटर्नी भले कितनी भी रिसर्च करके जाए, वो तब तक वो उसको रिलीफ वो वाला नहीं मिलता, या वो वाली इम्पोर्टेंस वो जज से गैदर नहीं कर पाता जब तक उसका फेस जो है वो रिपीटेटिवली वो एक जज को याद ना हो जाए। ठीक है, सो रिसेंटली मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि वन ऑफ माई कंप्लेंट वाज डिसमिस्ड बिफोर द एंटी करप्शन कोर्ट। तो उसमें क्या हुआ था कि आई पुट बिफोर हिम द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। सारे लॉज मैंने रख दिए, सही है, एवरीथिंग, मतलब फ्रॉम द फेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स जो उनका सवाल थे वो सारे मैंने डिसाइड वो जवाब कर दिए। बट इवन देन द कंप्लेंट गॉट डिसमिस्ड। व्हाई? बिकॉज आई हैड नो सच फेस वैल्यू। इन द बिगिनिंग आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इन दिस सिस्टम। जो सजेशन है कि वो ये कि ज्यूरी सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उससे क्या होगा कि द जज विल नॉट बी क्या कह सकते हैं उसको, यस एग्जैक्टली, ही विल हैव टू पुट इनटू कंसिडरेशन द सजेशंस और द फाइंडिंग्स by the general public. I'll respond to or slightly disagree with Sami's opinion. He has right to make his opinion.
देखिए, हमें 2-3 चीज़ों को, एक तो आपका जो सवाल था ना कि क्योंकि सिस्टम वही रहेगा, जजेस वही रहेंगे, नहीं, इन जजेस को भी ये यंगस्टर्स रिप्लेस करेंगे। उन इदारों में भी वो जो लोग हैं ना, उनको ये यंगस्टर्स रिप्लेस करेंगे। आप इन पे ट्रस्ट करें, आप इन पे फेथ करें, और मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और फेथ है इन पे, क्योंकि मैं इनको पढ़ा भी चुका हूँ, स्टूडेंट को पढ़ा भी रहा हूँ, और जिस तरह से ये रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं ना, मुझे बड़ा एतमाद है इन पे। दूसरा, ज्यूरी सिस्टम के हवाले से आपने बात की, जब पाकिस्तान केम इनटू बीइंग तो ज्यूरी सिस्टम वही यूके वाला यहाँ पे कंटिन्यू था, कुछ अरसे के बाद उसे स्टॉप किया गया। देखिए, आपको एक चीज़ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप जब बात करते हैं ना पाकिस्तान के बारे में, तो ये है ना कि ये इस्लाम के नाम पे बना है। वो एक अलग बात है कि उस पर हम आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कि रिलीजन के नॉट बी द बेसिस फॉर कंट्री या कुछ इस तरह से, वो अलग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर 2 सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, और उस सोर्सेज ऑफ लॉ में एक तो पैरेलल चल रही होती हैं। एक तो सोर्स ऑफ लॉ है आपकी वेस्टर्न सोर्स ऑफ लॉ, दूसरी है आपकी इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ। जब हम इस्लामिक सोर्स ऑफ लॉ की बात करते हैं तो प्राइम सोर्स जो है आपका कुरान शरीफ है, सुन्ना है, हदीस हैं, इजमा है, क्यास हैं। जब हम वेस्टर्न सोर्स की बात करते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लोकल लॉज हैं, ये सीरीज़ बनती है, ठीक है ना, हायरार्की बनती है। हमारे इस्लाम में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 227 है कि नो लॉ कैन बी मेड इन कंसिस्टेंसी विद द इस्लामिक इंजक्शंस। आर्टिकल 2A में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया, इस्लामिक लॉज के बारे में डिस्कस किया गया है। और फिर आगे चल के अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो कि इस्लामिक लॉज से इन डेरोगेशन ऑफ द इस्लामिक लॉज है, इन कन्फ्लिक्ट में है, तो आर्टिकल 203D जो है, यहाँ पर फेडरल शरीयत कोर्ट भी बनाई गई है, आपको पता है, इस्टेब्लिश की गई है। तो उसके पास जुडिशल रिव्यू का राइट है, वो अपने तौर पे भी या किसी की शिकायत पर भी उस सारे कानून को डिक्लेयर कर सकती है वाइड एब एन इशू, उसको ख़त्म कर सकती है अगर इस्लामिक इंजेक्शन के अगेंस्ट हो। बात ये आ रही है कि ज्यूरी सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हम अपनी इस्लामिक हिस्ट्री उठाकर देख लें तो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में ये जो जजेस का कॉन्सेप्ट है, ये काजी वाला कॉन्सेप्ट है, काजी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, काजी के पास उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हुआ करते थे, फाइनेंशियल पावर्स भी हुआ करते थे, लेकिन उसको कट करके इस वक्त काजी का कॉन्सेप्ट क्रिएट करके इस्लामिक कंट्रीज़ में बनाया गया है। जहाँ तक बात आती है कि ज्यूरी सिस्टम, ये शूरा का सिस्टम होता है। इस्लाम शूरा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपॉइंटमेंट ऑफ आपके लीडर में तो देता है, जैसे खुलफाए राशिदीन को अपॉइंट किया गया या खुलफाए राशिदीन को सिलेक्ट किया गया, शूरा के ज़रिए किया गया, या उसके बाद फिर मलूकियत का दौर आया, वो एक अलग हिस्ट्री है बहुत। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को हम मजलिस शूराई कहते हैं ना, पार्लियामेंट एक वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द सोसाइटी। तो इलेक्शन के हिसाब से तो आप कर सकते हैं, लेकिन काजी को इलेक्ट करने के लिए या काजी के डिसीजन में इंटरफेयर करने के लिए इस्लामिक इंजेक्शन से अगर चले जाएं तो ज्यूरी को निगेट करता है, ठीक है ना। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा अपना ओपिनियन है, यू मे एग्री और डिसएग्री। तो उसके लिए काजी का कॉन्सेप्ट है, ये पहले था। और दूसरा जो इसमें पॉइंट जो हमें कहते हैं कि ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि हम एज अ सोसाइटी 75 ईयर्स में भी हम उस तरह से इवॉल्व नहीं कर सकें जो एक सोसाइटी को इवॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान को बने 75 ईयर्स हो गए। आप हर केस में, यहाँ पर आप चले जाएं हाई कोर्ट में 100 150 केसेस एक जज के पास लगे हुए हैं। हर केस में आप ज्यूरी कहाँ से लाएंगे, मुख्तलिफ लोग कहाँ से लेकर आएंगे। तो वो जो ज्यूरी भी तो आप पब्लिक में से, कॉमन लोगों में से और नोटेबल पर्सन्स में से लेंगे ना। तो 100 200 केसेस एक जज के पास लगे हुए हैं, 40 जजेस सिंध में हैं, कैसे ज्यूरी सिस्टम होगा आपका। ट्रायल कोर्ट में चले जाएं, कैसे आपके पास हज़ारों केसेस लगे हुए हैं डेली बेसिस पे। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल, तो देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन बी टर्म्ड एज इम्पॉसिबल। आई डोंट बिलीव इन इम्पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबल हर चीज़ है, लेकिन इन 2 चीज़ों पे आपको नज़र रखते हुए ज्यूरी सिस्टम के लिए इनिशिएट करना पड़ेगा। आइडिया अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, लेकिन उसके आगे जो रुकावटें हैं, बैरिकेड्स हैं, उनको भी देखना पड़ेगा।